जब आप अपने धार्मिक स्थलों को भी, एकदम पॉश इलाके के धार्मिक स्थलों को भी नहीं साफ रख सकते हैं तो आप बाकी तो आपसे क्या उम्मीद की जाए। तो पूरा शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है। और अगर आप देख कर न चलें तो वो जो गड्ढा मुक्त कहा गया था, और खुद मेयर साहबा ने, जो पुरानी मेयर साहबा थी, उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि वो गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। आप किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में हैं? मैं तो तमाम सारे मुद्दे हैं। सबसे पहली बात है कि जो सड़क को, लखनऊ को जो गार्बेज सिटी बना दिया गया है, लखनऊ की सारी गरिमा छीन ली गई है। लखनऊ की शिक्षण संस्थाएं नगर निगम की बर्बाद हैं, लखनऊ की नगर निगम की स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं सामने आई हूँ लखनऊ के नागरिकों की, और उनको मैंने आश्वासन दिया है कि ये सारी चीज़ें, शहर को साफ सुंदर और स्वस्थ बनाया जाएगा, नागरिकों को उनकी गरिमा वापस दिलाई जाएगी, शहर को उसकी गरिमा वापस दिलाई जाएगी। ये शहर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का शहर रहा है, ये अदबी शहर है, ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। इस शहर को उसकी गरिमा से मुक्त कर दिया गया है, गरिमा उसकी छीन ली गई है, और कूड़े के ढोर, बजबजाती नालियाँ, जल भराव, ये सारी, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, शिक्षण की सुविधा नहीं, इस तरह का एक हमारा लस्त पस्त शहर बना दिया गया है। तो इस शहर को उसकी गरिमा वापस दिलाना हमारा काम है, और इस शहर की अदबी संस्कृति, जो यहाँ के इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए थे, उनकी स्मृति को भी ताज़ा किया जाएगा। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाकार हुए, हमारे यहाँ बिरजू महाराज हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के कालका महाराज, और कलकत्ता की लंबी परंपरा लखनऊ की परंपरा है, लखनऊ के गायन की परंपरा है। हमारे यहाँ अमृतलाल नागर हुए, प्रेमचंद, यशपाल हुए, प्रेमचंद भी यहाँ बहुत दिन रहे। तो इतने बड़े बड़े हमारे साहित्यकार हुए, उन सब का कोई नाम लेवा ही नहीं है। तो नगर निगम अपने शहर की इन हस्तियों को भी याद करेगी, और जो हमारा एक रंगमंच वाला और कला वाला और साहित्य वाला पक्ष है लखनऊ का, बहुत अच्छा, और जो पूरे इंटरनेशनली मशहूर है लखनऊ जिन बातों के लिए, उन बातों को विश्व के मानचित्र पर लाया जाएगा। लखनऊ को विश्व के मानचित्र पर एक उसका जो पहले दर्जा था, वही दर्जा वापस दिलाया जाएगा। ये हमारा एजेंडा। एक पक्ष तो ये रहा कि परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगी, उसको वापस दिलाएंगे, लेकिन धरातल स्तर पे आम जनता की समस्याएं भी हैं, पानी, बिजली। मैंने पहले ही कहा, पहला काम है कूड़ा निस्तारण। जो कूड़ा के ढेर, आप किधर से भी निकल जाइए, अभी यहीं से भी आप अगल में जाइए तो मुश्किल से 10 कदम आप चलेंगे और आपको कूड़े के ढेर लगेंगे। बजबजाती नालियाँ, मैं तो आजकल जनसंपर्क के लिए जा रही हूँ, तो आप किसी भी मोहल्ले में चली जाइए, नालियाँ गंदगी से बजबजा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, कूड़े को। और अगर आप देख कर न चलें तो वो जो गड्ढा मुक्त कहा गया था, और खुद मेयर साहबा ने, जो पुरानी मेयर साहबा थी, उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि वो गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। पूरे शहर में जो पहले अच्छी चीज़ें थी वो सब खत्म कर दी गई, और जो गंदगी और ये जो समस्याएं थी वो इन 5 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा गहरा गई हैं। तो शहर बिल्कुल एकदम गंधाता हुआ हो गया है। आप देखिए, बजरंगबली महावीर जी का मंदिर है हजरतगंज में, और हजरतगंज जैसे जगह जो पॉश इलाका कहा जाता है, उसमें भी उनके पीछे, बजरंगबली मंदिर के पीछे जाइए तो बदबू आती है, लोग वहाँ पेशाब करते हैं, और गंदगी का एकदम जमाव है वहाँ पर। तो जब आप अपने धार्मिक स्थलों को भी, एकदम पॉश इलाके के धार्मिक स्थलों को भी नहीं साफ रख सकते हैं तो आप बाकी तो आपसे क्या उम्मीद की जाए। तो पूरा शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है, उस सबको निस्तारण, जब पेयजल की व्यवस्था, अभी जल भराव की समस्या आएगी, वो समस्या, तमाम समस्याएं हैं। शिक्षण व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को सुधारना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना और नए स्वास्थ्य केंद्र बनाना, तमाम हमारा एजेंडा हम आपको देंगे। वो मेरा मैनिफेस्टो है। आज की बैठक में लखनऊ के सारे लोग उपस्थित हैं, आप भी आई उसमें, तो अखिलेश जी का निर्देश क्या था? अखिलेश जी का निर्देश यही था कि सब लोग अपनी ताकत से जुट जाएं, चुनाव को जीतना है। ये थी वंदना मिश्रा, और इनका कहना था कि वो चुनाव जीतकर जो लखनऊ की परंपरा है, जो इसकी विरासत है, उसे वापस लाएंगी। इसके अलावा जो आम जनता की समस्याएं हैं उसे भी पूरा करेंगी, समस्याओं से निजात दिलाएंगी। लखनऊ से कैमरामैन सर्वजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस।